वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल जो कि ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र गुजरे हैं उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुपरमेसी ऑफ द लॉ। ये बात याद रखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब रूल बाय मेजॉरिटी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब आप ये कह सकते हैं रूल बाय मेजॉरिटी, रूल बाय द एलीट या आप अरिस्टोक्रेसी में कह सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाएगी रूल ऑफ द लॉ की तो इसका मतलब क्या होगा? सुपरमेसी ऑफ द लॉ। रूल बाय मिलिट्री, इसको आप डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन में ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल सिस्टम का जो अपोजिट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर सेंट्रलाइजेशन होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी जो पावर्स हैं वो उसी के पास होती हैं और वो चाहे तो पावर्स को डेलीगेट करती है और जब चाहे जो सब यूनिट्स होते हैं वो उनसे उन पावर्स को वापस भी ले सकती है। लेकिन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ये एक फंडामेंटल फीचर है कि इसमें पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती बल्कि पावर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होती है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स दे दी जाती हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ना की जाए वो उनसे विदड्रॉ नहीं की जा सकती। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो फंडामेंटल फीचर इसको आप नहीं कह सकते। यूनिटरी गवर्नमेंट ये तो अपोजिट है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यस। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। एब्सोल्यूट मोनार्की ये तो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होती। हु ऑथर्ड द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? मॉन्टेस्क्यू ने ये किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये आपको याद रखनी है। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, आपको पता है, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। एग्जेक्टिव का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है लॉज की एनफोर्समेंट। यहाँ पर साथ मेकिंग का वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ऐड कर दिया है कि अगर आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है तो वहाँ पर जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी शामिल होती है। अब ये आपने मुझे बताना है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल कैसे होती है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है एग्जेक्टिव ब्रांच का वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है। जो लॉज बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर का है, लेकिन चूंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो लॉज को बना भी रही होती है, लॉज बनाने के अमल में भी वो बराबर की शरीक होती है। कैसे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट ये अलग अलग पर्सनस होते हैं, अलग अलग ऑफिसेज होते हैं। तो जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वो एक सेरेमोनियल फिगर हेड होता है या कई जगहों पर मोनार्क भी होता है। पाकिस्तान में आप देखें तो हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है जिसको आप सेरेमोनियल फिगर हेड कहेंगे, और अगर आप यूके के केस में देखते हैं तो ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करता है, लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट मोनार्क है। Which political ideology advocates for the abolition of private property and the establishment of a classless society? तो ये है socialism, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। Who coined the term political socialization to describe the process of acquiring political values and political beliefs? तो ये जो political socialization की term है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था डेविड ईस्टन ने। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूएन? यूएन को बनाने का मकसद क्या था? वर्ल्ड वार 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया तो इसलिए इस्टेब्लिश किया गया कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसे मेंटेन किया जा सके, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार से बचाया जा सके। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। Which of the following is not a directive principle of state policy in the Indian Constitution? Indian Constitution में DPSP क्या नहीं है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट्स में आएगा, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा। The concept of checks and balances in government is associated with which political philosopher? तो ये मॉन्टेस्क्यू के साथ के चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट इसने दिया सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? यूएस के अंदर।
Which international organization focuses on promoting economic cooperation and development among its member states? तो ये OECD है। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिन जो एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इनकी जो फुल फॉर्म क्या है। जैसे नेटो है, WTO है, OECD है, UNHCR है। इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही बंदा होता है, एक ही ऑफिस होता है, और वो प्रेसिडेंट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी रेफर्स टू, सिविल सोसाइटी क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। एक्सक्यूज मी। Which of the following is not a type of political representation? Which of the following is not a type of political representation? Judicial representation is not a type of political representation. Next MCQ है, what is the term for a system of government in which a single ruler holds all political power? जहाँ पर एक सिंगल रूलर तमाम पॉलिटिकल पावर्स को होल्ड करता है तो उसे हम मोनार्की कहते हैं। ऑटोक्रेसी भी इसे कहा जाता है क्योंकि जो सिंगल रूलर है डेफिनेटली उसके पास कुछ और लोग होते हैं जो उसे इस सारे सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर देते हैं। मैंने इसका आंसर ऑटोक्रेसी लिखा है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसका आंसर मोनार्की याद रखिए, क्योंकि जहाँ पर भी सिंगल रूलर और अगर साथ एब्सोल्यूट मोनार्की आ रहा है तो फिर तो ज़रूर यही करेक्ट आंसर होगा। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इज़ एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम? तो वन पर्सन वन वोट ये प्लूरलिटी या मेजॉरिटेरियन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, के साथ कनेक्टेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिवाइथन विच डिस्कसेस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट? तो ये थॉमस हॉब्स इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, उनकी बुक है लिवाइथन। इन अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर व्हाट आर द टू हाउसेज टिपिकली कॉल्ड? तो जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, अगर हम इसकी बात यूएस के कॉन्टेक्स्ट में करें तो उन्हें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अगर यूके के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी कहा जाता है, और राज्यसभा एंड लोकसभा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि इसके साथ यूएस का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वैसे तो अगर जनरल क्वेश्चन ये आ रहे हैं ना तो आप उन्हें अपर हाउस और लोअर हाउस कहेंगे, लेकिन अगर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है तो आप हाउस ऑफ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। सेनेट अपर चैम्बर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर चैम्बर है। इंडिया के केस में अगर पूछा जाएगा तो राज्यसभा अपर चैम्बर है, लोकसभा लोअर चैम्बर है, और यूके के केस में पूछा जाएगा तो हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर चैम्बर है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर चैम्बर है। हु रोट द बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स उनके फ्रेंड थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी मिलके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ अ स्टेट एज डिफाइंड इन पॉलिटिकल साइंस? तो रिलीजन बेसिक एलिमेंट नहीं है, जो चार बेसिक एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी हैं। What is the term for the process of redrawing electoral district boundaries to favor a particular political party or group? कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, हल्का बंदियाँ हैं, वो दोबारा की जाती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जेरीमैंडरिंग। What is the principle that government officials and institutions are subject to and accountable under the law? तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लॉ के सामने अकाउंटेबल है? इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये थी इंदिरा गांधी। व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स और ए स्मॉल एलीट ग्रुप? तो इसे ओलिगार्की कहा जाता है। व्हाट इज़ द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द यूएस? सुप्रीम कोर्ट। Which political philosopher is known for the concept of invisible hands in economics? तो ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स बेसिकली क्या है? मार्केट फोर्सेज हैं, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग फेवर हर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू वन फ्रेंड्स एंड सपोर्ट्स? तो इसे पैट्रोनेज कहा जाता है कि आप जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फ्रेंड्स या सपोर्टर्स हैं उनको आप फेवर करते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने में। This is called patronage.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बतानी है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑटोनॉमी, ये कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हमने इसकी बात की थी, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आपको मिल सकती है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑटोनॉमी, आई एम सो सॉरी, ये यूनिटरी की नहीं हो सकती कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि रीजनल ऑटोनॉमी की बात आ रही है, तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी का फीचर हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर, यस ये फीचर होगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल ही इसके कॉन्टेक्स्ट हट के है कि यहाँ ये तो कन्फेडरल की तरफ जा रही है बात। हु इज़ नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल एज अ स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नेंस, तो विंस्टन चर्चिल के साथ ये कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लेजिस्लेचर इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो लेजिस्लेचर का काम मेकिंग और कवानीन को पास करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस व्हाट डज सॉफ्ट पावर रेफर टू, सॉफ्ट पावर क्या है? इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, डिप्लोमेसी एंड अट्रैक्शन, कि जिसमें आप हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि आप सॉफ्ट पावर के ज़रिए से दूसरे को वो काम करने पे कंपेल कर रहे हैं जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो आप उससे कैसे कंपेल कर रहे हैं? अपने कल्चर के ज़रिए से, अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए से, या अट्रैक्ट करके अब जो सॉफ्ट आपका इमेज है, जो आपकी फेम है, उसके ज़रिए से। What is the term for the practice of using non-violent civil disobedience to protest unjust laws or government actions, तो इसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह, या फिर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इंग्लिश में से कह सकते हैं। Who is the author of the book The Social Contract which discusses the concept of social contract, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसकी है? जॉन जैक्स रूसो की। Which of the following is a key principle of federalism, तो division of power between central and regional governments. What is the term for a government in which a single political party holds all significant positions of power and opposition parties are banned or suppressed, तो इसे वन पार्टी सिस्टम कहा जाएगा कि जहाँ पर एक ही पोलिटिकल पार्टी रूलिंग पोलिटिकल पार्टी है, कोई अपोजिशन पार्टीज नहीं है। What is the primary function of the judiciary in a democratic system of government, जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? Interpreting and applying the law, इंटरप्रेट करती है वो लॉज को कि वो सही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और जहाँ पर लॉज की एप्लीकेशन ठीक नहीं थी वहाँ पर जुडिशरी इंटरवेन करती है। विच पोलिटिकल फिलासफर इज़ नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो ये जॉन लॉक का आइडिया है, उनका कॉन्सेप्ट है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूएस का फर्स्ट प्रेजिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन था। Which of the following is not a principle of the Universal Declaration of Human Rights, right to bear arms, ये Universal Declaration of Human Rights का principle नहीं है। Who is known for the theory of class struggle and the idea that history is driven by economic factors, तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि हिस्ट्री की जो कॉन्स्टिट्यूटिव फोर्स है वो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। What is the term for a system of government in which a monarch has limited powers and elected officials make most decisions, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, जैसा कि अभी यूके में हो रहा है। What is the main function of political parties in a democratic system, political parties का main function क्या है एक democratic system के अंदर? election contest करना और policy alternatives offer करना। Who is known for the concept of the invisible hands, ये पहले हम बात कर चुके हैं, एडम स्मिथ। Which international organization primarily deals with issues related to global trade and commerce, तो ये WTO है, World Trade Organization। Who is considered the founder of modern political philosophy and is known for the work to treatises of government, John Locke। In a parliamentary democracy, who has the power to dissolve the legislature and call for new elections, the president। Which of the following is not one of the function of a state, तो स्टेट का फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रमोट करना स्टेट का फंक्शन नहीं है। स्टेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रमोट करना और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल रूलर विद हु इनहेरिट्स द पोजीशन, दिस इज मोनार्की, कि उसके कि सिंगल रूलर का वो जो पावर है वो इनहेरिटेंस की बेस पर मिली है, तो दिस इज़ कॉल्ड मोनार्की। ये क्वेश्चंस होप्स हो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।